अब्बासी खलीफा हारून रशीद की हुकूमत का दौर था। एक दिन दारुल हुकूमत बगदाद में एक लकड़हारा लकड़ियाँ बेच रहा था। उसने वो लकड़ियाँ अपने गधे पर लादी हुई थीं, जिन्हें उसने बहुत मेहनत से जंगल से काटा था। वो दौर क्योंकि कई सौ साल पुराना था, इसलिए उस दौर के बाशिंदों को खाना पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती थी। लकड़हारा जब लकड़ियाँ लेकर शहर में दाखिल हुआ तो रास्ते में उसे शाही हजाम मिला और लकड़हारे को लकड़ियों समेत आता देखकर वो उसकी तरफ आया और उससे तमाम लकड़ियाँ खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। कीमत को तय करने के बाद लकड़हारे ने गधे से लकड़ियाँ उतार लीं और हजाम से लकड़ियों की कीमत मांगी तो हजाम बोला, भाई पहले लकड़ियाँ तो पूरी दो। लकड़हारे ने यह सुनकर गधे की तरफ देखा तो उसे कोई लकड़ी नहीं मिली। वह हैरान होकर हजाम से बोला, जनाब मैंने तो पूरी लकड़ियाँ आपको दे दी हैं। मुझे तो कोई लकड़ी दिखाई नहीं दे रही। उस पर हजाम ने गुस्से से कहा, बेवकूफ़, आंखें खोल कर देखो, तुम्हें लकड़ी मिल जाएगी। जिस पर लकड़हारा बोला, आप गालिबन इस कजावे की बात कर रहे हैं, ये तो मेरे गधे के लिए है और इसी कजावे पर ही तो मैं लकड़ियाँ रख कर लाता हूँ। ये उन लकड़ियों में शामिल नहीं जिनका मैंने आपसे सौदा किया था। लेकिन क्योंकि हजाम को इस बात का तकब्बुर था कि वो खलीफा का हजाम है और अपने ओहदे का उसका गुरूर भी था, इसलिए हजाम बोला, क्योंकि तुमने तमाम लकड़ियों का सौदा किया है, इसलिए कजावा भी उसमें शामिल है। लकड़हारे ने बहुत कहा, लेकिन हजाम ना माना। इस तरह मामला अदालत से होकर खलीफा के दरबार में पहुंच गया और खलीफा ने इस अजीबोगरीब मुकदमे का फैसला हजाम के हक में दे दिया, क्योंकि कानून की रौ से हजाम की बात सही थी कि गधे पर मौजूद तमाम लकड़ियों का सौदा हजाम ने किया था, इसलिए कजावा भी क्योंकि लकड़ी का बना है, इसलिए उस पर हजाम का हक है। लेकिन हकीकत क्योंकि सबको पता थी कि हजाम ने चालाकी की है, खलीफा के फैसले पर लकड़हारे ने अपना कजावा भी हजाम को दे दिया। इस वाक़े को गुज़रे कुछ ही वक्त हुआ था कि एक दिन वही लकड़हारा हजाम के पास आया और अपनी और अपने साथी की हजामत करने को कहा और इसकी उजरत पूछी। हजाम ने अपनी उजरत के बारे में लकड़हारे को बताया तो लकड़हारा तैयार हो गया। हजाम ने पहले लकड़हारे की हजामत बनाई। फिर हजाम ने कहा कि क्योंकि तुमने अपने साथी की हजामत करने का मुझसे कहा है तो उसे भी ले आओ। ये सुनकर लकड़हारा दुकान से बाहर गया और कुछ लम्हे में ही अपने गधे को दुकान में ले आया। गधे को देखकर हजाम गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफ़, मैं इंसानों की हजामत करता हूँ, गधों की नहीं। इस पर लकड़हारा बोला, तुमने मेरी और मेरे साथी की हजामत का मुआवजा लिया है, लिहाजा तुम्हें अब इसकी हजामत भी बनाना पड़ेगी। लेकिन हजाम गधे की हजामत पर बिल्कुल भी तैयार ना हुआ और मामला खलीफा तक पहुंच गया। खलीफा को लकड़हारे ने अपने दावे की तफसील बताई, जिस पर खलीफा ने हजाम से पूछा, क्या तुमने लकड़हारे और उसके साथी की हजामत का वादा किया और मुआवजा भी तय किया था? तो हजाम बोला, जी बादशाह सलामत। उस पर खलीफा बोला, क्या तुमने जो रकम मांगी थी दोनों की हजामत की, क्या लकड़हारे ने वो रकम तुम्हें दे दी? उस पर हजाम बोला, जी हजूर, लकड़हारे से मैंने मुआवजा वसूल कर लिया है। तो खलीफा बोला, तो तुम्हें उसकी भी हजामत करनी पड़ेगी। तो हजाम बोला, लेकिन हजूर मैं गधों की हजामत नहीं करता। उस पर खलीफा हारून रशीद बोला, सुनो, तुमने कुछ अर्से पहले इस लकड़हारे से उसके गधे पर मौजूद तमाम लकड़ियों का सौदा किया था जिसमें उसका कजावा नहीं था। लेकिन क्योंकि तुमने गधे पर मौजूद तमाम लकड़ियों का सौदा किया था और क्योंकि कजावा भी लकड़ी का बना होता है, तो तुम्हारे दावे को कानून के मुताबिक मान लिया गया था और तुम्हें लकड़ियों के साथ कजावा भी मिल गया था। अब क्योंकि लकड़हारे ने तुमसे अपनी और अपने साथी की हजामत करने का मुआहदा किया और तुमने उससे रकम वसूल कर ली है, तो तुम्हें अब उसके साथी की भी हजामत बनानी होगी, चाहे उसका साथी गधा ही क्यों ना हो। हजाम ने बहुत शोर किया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानी गई
और खलीफा के हुक्म पर हज्जाम को भरे दरबार में गधे की हजामत करनी पड़ी और इस तरह उसने गरीब लकड़हारे के साथ चालाकी की और उसको धोखा दिया तो हज्जाम को उसके किए की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें।